हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जून करंट अफेयर्स का चौथा पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं उसमें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। विच टीम हैज़ वॉन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल। फीफा के अंडर 20 वर्ल्ड कप का ये 23वां एडिशन था और 23 में से 6 बार इसे अर्जेंटीना ने अपने नाम किया है। अर्जेंटीना जीती है 6 बार। अर्जेंटीना के बाद ब्राज़ील 5 बार इस टाइटल को जीता है और 2023 में इसे जीता है उरुग्वे ने ट्रॉफी अपने नाम करी है इटली को हराकर। उरुग्वे पहली बार ये जीता है। द सब ऑफिस ऑफ RBI हैज़ बीन ओपन इन विच स्टेट। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे RBI एक्ट 1934 के अंडर बनाया गया था और ऑपरेशनल ये हुआ था 1935 में। तो इन्होंने अपना एक सब ऑफिस खोला है नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। इसके अलावा RBI ने नॉर्थ ईस्ट की बाकी स्टेट्स में भी अपने सब ऑफिस खोल रखे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नागालैंड में ही पहली बार खुला है। इसके अलावा मेघालय में भी है, सिक्किम में भी है और असम में भी इनके सब ऑफिस हैं पहले से। विच स्पेस एजेंसीज कसीनी हैज़ फाउंड फॉस्फोरस ऑन सैटर्न्स मून एनसिलेडस। एनसिलेडस एक सैटेलाइट है सैटर्न की और ये कसीनी जो मिशन है ये है नासा का। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिशंस में से है नासा के, जो इन्होंने 2003-4 में शुरू किया था और अभी 2017 में इसे ख़त्म किया है। इस मिशन के थ्रू इन्हें पता चला कि एनसिलेडस में फॉस्फोरस की बहुत हाई कंसनट्रेशन है वहाँ के एनवायरनमेंट में और ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी गई है। अब इस जैसे हम सैटर्न की बात कर रहे हैं तो अभी थोड़े टाइम पहले एक न्यूज़ और आई थी सैटर्न से रिलेटेड। सैटर्न की 83 सैटेलाइट्स हुआ करती हैं और जो सबसे ज़्यादा मानी जाती थी, लेकिन कुछ टाइम पहले ही जुपिटर की 12 नई सैटेलाइट्स मिली हैं। पहले जुपिटर की 80 हुआ करती थी, 12 और नहीं मिली तो 92 सैटेलाइट्स हो गई हैं आज के टाइम में जुपिटर की, जो सबसे ज़्यादा हैं। थोड़े टाइम पहले तक सैटर्न की हुआ करती थी। शुरू के जो 4 प्लैनेट हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स के बाद आ जाती है आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट और उसके बाद जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो सारे गैस जाइंट्स हैं, जिनमें जुपिटर सबसे बड़ा और सेकंड लार्जेस्ट सैटर्न है। विच रेलवे स्टेशन हैज़ रिसीव्ड द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन FSSAI प्रोवाइड करवाता है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2008 में बनाया गया था इसे और इन्होंने ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को सर्टिफिकेशन दिया। 5 स्टार सर्टिफिकेशन मिला है इन्हें और इस सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर जो आपको खाना मिलेगा वो एकदम हाई क्वालिटी का और न्यूट्रिशियस फूड रहेगा जो पैसेंजर्स को दिया जाएगा। और ये गुवाहाटी से पहले वाराणसी रेलवे स्टेशन को भी मिल चुका है जनवरी में। इसके अलावा और काफ़ी सारे स्टेशन को मिल चुका है, मुंबई के पास भी है ये, लेकिन अभी रिसेंट में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ये सर्टिफिकेशन मिला है 5 स्टार रेटिंग के साथ। एशिया कप 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच 2 कंट्रीज़। एशिया कप इसे ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल इसे ऑर्गेनाइज़ करता है। इसके प्रेसिडेंट है जय शाह और BCCI के भी प्रेसिडेंट पता होने चाहिए आपको, रॉजर बिनी। और इस बार पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही कंट्रीज़ ये मिलके इसे होस्ट करेंगी। इसमें पाकिस्तान में 4 मैचेस होंगे और श्रीलंका में 9। पहले इसके सारे मैचेस पाकिस्तान ही होस्ट करने वाला था, लेकिन इंडियन टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएगी, BCCI ने पहले ही मना कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें ये चेंज करना पड़ा और अब 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। विच कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक नया कैंपेन शुरू किया है, वाई ब्रेक, योगा एट ऑफिस चेयर। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने शुरू किया है और वाई ब्रेक एक ऐप है जिसे आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। आजकल ऑफिसेज़ में वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से लोगों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो खुद को थोड़े थोड़े टाइम में स्ट्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3-4 घंटे लगातार एक पोजीशन में बैठे रहेंगे तो आपका बॉडी का पोस्चर ख़राब हो सकता है। इसलिए इस ऐप में आपको कई सारी चीज़ें सिखाएंगे। वो आसन्स वगैरह कर सकते हो, आप बीच में स्ट्रेचिंग कर सकते हो, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, वाई ब्रेक, योगा एट ऑफिस चेयर। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड रीजॉइनिंग यूनेस्को इन जुलाई 2023। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1945 में बनाया गया था इसे, जब UN बना था और इसके हेडक्वार्टर हैं पेरिस, फ्रांस में।
अभी आपको याद होगा जब यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे तो 2017 में यूएसए ने यूनेस्को छोड़ दिया था, और आज के टाइम में इजराइल और यूएसए दोनों ही यूनेस्को के मेंबर नहीं है। यूएसए ने छोड़ा भी इजराइल की वजह से ही था। ये उन्हें ऐसा लगता था कि यूनेस्को काफ़ी बायस्ड है इजराइल को लेके। तो अब जो बाइडन की सरकार आ गई है और वो इसे दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। 1984 में जब रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तब भी उन्होंने छोड़ दिया था किसी वजह से, और उसके बाद जब जॉर्ज बुश बने थे 2003 में यूएसए के प्रेसिडेंट, तो फिर इसे उन्होंने रीजॉइन किया था। करी इशाद मैंगोज हैव गॉट जीआई टैग ऑफ विच स्टेट। अभी आम का सीज़न चल रहा है और मैंगो की कई सारी प्रजाति हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश में बंगनापल्ली एक आम की प्रजाति है, उन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। यूपी का दशहरी आम है, उसे मिला हुआ है। ऐसे ही बिहार का जर्दालू आम है, उसे मिला हुआ है। इसके साथ ये एक और ऐड हो गया है इसमें, कर्नाटक का करी इशाद आम। ये जीआई टैग्स जो हैं ये हमेशा के लिए नहीं दिए जाते, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं, और इसे करी इशाद मैंगो को 2032 तक के लिए जीआई टैग मिला है। टू विच कंट्री इंडिया हैज़ गिफ्टेड इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान। INS किरपान एक खुखरी क्लास की वॉरशिप है जिसे 1991 में कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। और अभी कुछ टाइम पहले वियतनाम के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आए थे, जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये अनाउंसमेंट की कि हम INS किरपान वियतनाम को एज अ गिफ्ट देंगे। अब इंडिया और वियतनाम की रिलेशनशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और 2016 में ही हमने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रखी है इनके साथ। और वियतनाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी कैपिटल है हनोई, और यहाँ पर करेंसी यूज़ की जाती है वियतनामीज डोंग। विच ऑथर हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज़ इन 2023। इस साल जो ये पीस प्राइज़ मिला है, ये मिला है सलमान रश्दी को। सलमान रश्दी एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं जिनकी कई सारी बुक्स एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन, सैटनिक वर्सेस और विक्ट्री सिटी अभी लेटेस्ट आई थी इनकी। इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए। और जर्मन पीस प्राइस में 25,000 यूरोस की प्राइस अमाउंट दी जाती है। ऑन कंप्लीशन ऑफ 100 ईयर्स गोरखपुर बेस्ड गीता प्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड विद विच अवार्ड। 1923 में ये शुरू हुआ था गीता प्रेस, गोरखपुर में इनका मेन ऑफिस है। ये अभी तक 41 करोड़ से ज़्यादा बुक्स पब्लिश कर चुके हैं 14 अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिसमें 16 करोड़ से ज़्यादा तो भगवत गीता ही हैं। तो इन्हें सम्मानित किया गया है गांधी पीस प्राइज़ से। ये 2021 का अवार्ड मिला है इन्हें। इससे पहले जो ये अवार्ड दिया गया था वो मिला था शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का, और इन्हें 2021 का गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी हैज़ बीन रीनेम्ड एज। ये नेहरू मेमोरियल जो है इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ये दिल्ली में है, और यहाँ पर 1947 में आज़ादी के बाद से हमारे अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। एक बहुत अच्छी जगह है, आपको कभी टाइम मिले तो जाइएगा ज़रूर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ब्रिटेन एज द फर्स्ट फीमेल एनवॉय टू पाकिस्तान। ब्रिटेन ने पहली बार पाकिस्तान में कोई फीमेल एनवॉय को अपॉइंट किया है। इससे पहले क्रिश्चियन टर्नर थे वहाँ पर, लेकिन अब इन्होंने अपॉइंट किया है जेन मैरियट को। जेन मैरियट यहाँ आने से पहले केनिया में एम्बेसडर थी। इनके अलावा आपको इंडिया के जो एम्बेसडर हैं ब्रिटेन की, उनके बारे में पता होना चाहिए। एलेक्स एलिस नाम है उनका, जो इंडिया की हैं। और इनके अलावा एक एम्बेसडर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे अभी थोड़े टाइम पहले, जो यूएस ने अपॉइंट किए थे काफ़ी लंबे गैप के बाद, जिनका नाम है एरिक गारसेटी। इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। विच इंडियन कंपनी हैज़ जॉइंड हैंड्स विद जर्मनीज SMS ग्रुप फॉर अ डीकार्बनाइजेशन प्रोजेक्ट। डीकार्बनाइजेशन करने के लिए टाटा स्टील ने इनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है, और इनका गोल है 2045 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन अचीव करना। इसी कंपनी ने इनसे पहले JSW स्टील के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया था पिछले साल 2022 में, और उन्होंने 50% कार्बन एमिशन अचीव करने का टारगेट रखा था 2030 का, 2030 तक का, और इनका 2045 तक है। लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट। जगन्नाथ रथ यात्रा
पुरी टेम्पल से स्टार्ट की जाती है। पुरी उड़ीसा में है और ये भगवान कृष्ण का ही नाम है, जगन्नाथ। और ये ऐसा माना जाता है कि वो अपने भाई और बहन बलभद्र और सुभद्रा के साथ घूमने के लिए निकलते हैं शहर में, और वो पुरी टेम्पल से शुरू होकर गुंडीचा टेम्पल तक जाती है। ऐसा बोला जाता है कि ये उनकी मौसी का घर है, गुंडीचा टेम्पल। और इसके साथ ही एक करंट अफेयर और बताता हूँ आपको। तिरुपति टेम्पल का नाम सुना होगा आपने, तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश में है जो, जिसकी पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा मान्यता है और जिसे सबसे ज़्यादा अमीर मंदिरों में से एक माना गया है। उनका जो ट्रस्ट है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, उन्होंने बोला है कि वो इंडिया के हर स्टेट में एक तिरुपति टेम्पल बनाएंगे। अभी के लिए तो ये खाली आंध्र प्रदेश में ही है। पूरी इंडिया से अगर किसी को उनके दर्शन करना है भगवान के तो आपको आंध्र प्रदेश जाना पड़ता है, लेकिन अब उनका कहना है कि वो एक हर स्टेट में एक तिरुपति टेम्पल बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कब तक होगा अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। विच इंडियन प्लेयर हैज़ ब्रोकन द नेशनल एंड एशियन रिकॉर्ड्स इन शॉट पुट? शॉट पुट के हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं तेजिंदर पाल सिंह तुअर, इन्होंने अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ा है। 21.49 मीटर का इनका रिकॉर्ड था, वही तोड़ के इन्होंने 21.77 मीटर की थ्रो करी है और नेशनल और एशियन दोनों रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम कर रखे हैं। इसके साथ ही इन्होंने एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। With whom has Indigo Airlines signed a deal to buy 500 A320 एयरक्राफ्ट्स? इंडिगो आज के टाइम में इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है और इन्होंने एयरबस कंपनी जो कि फ्रांस की है उन्हें 500 एयरक्राफ्ट्स बनाने का ऑर्डर दिया है। ये $55 बिलियन का ऑर्डर है, जो अभी तक की एविएशन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्डर है। अभी थोड़े टाइम पहले एयर इंडिया ने भी एयरबस को ऑर्डर दिया था, आपको याद होगा। एयरबस और बोइंग यूएसए की कंपनी है, उन दोनों को ऑर्डर दिए थे। अब एयरबस को ऑर्डर दिया है इंडिगो ने। हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1968 में बनाया गया था इसे, और अभी तक इसके जो चीफ थे वो थे सामंत गोयल, लेकिन अब जो इसके नए चीफ अपॉइंट किए गए हैं वो हैं रवि सिन्हा। ऐसे ही आईबी के चीफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, तपन डेका आईबी के नए चीफ बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। इन विच कंट्री इंडियन आर्मी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2023? ये एक्सरसाइज हुई थी अभी मंगोलिया में, और इंडिया के साथ साथ 20 और कंट्रीज़ गई थी इसमें पार्ट लेने के लिए। एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये, और इसके अलावा इंडिया और मंगोलिया और एक्सरसाइजेज भी कंडक्ट करते हैं आपस में। इंडिया की एक बायलैटरल एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ ही, और इनकी जो कैपिटल है वो है उलन बटर। विच स्टेट विल गेट द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023? ये इनका चौथा एडिशन है, चौथी बार दिए जा रहे हैं ये, और जल शक्ति मंत्रालय इन्हें अनाउंस करता है। इस बार हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश ने स्टेट कैटेगरी में इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा की है ये, इन्होंने टॉप किया है। और विलेज पंचायत में जगंधापुरम, ये तेलंगाना में है विलेज पंचायत, इन्होंने सबसे अच्छा अपना पानी को बचाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए सबसे बेहतरीन प्रदर्शन इन सब का रहा है। हुज बुक हैज़ रिसेंटली वॉन द एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़? ये प्राइज़ इस बार मिला है रामचंद्र गुहा को। आपने इनका नाम सुना होगा, ये बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है, राइटर हैं, और इनकी बुक है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियन फ्रीडम। इस बुक के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, और इस अवार्ड में इन्हें 5,000 पाउंड यानी अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन स्वॉर्ड्समैन टू विन अ मेडल इन द एशियन चैम्पियनशिप? एशियन चैम्पियनशिप में फेंसिंग में भवानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, और आपको याद होगा कि इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था फेंसिंग में, और ये पहली भारतीय बनी है जिसने एशियन चैम्पियनशिप में एक मेडल अपने नाम किया है। विच स्टेट्स 5 आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैव वॉन द ग्रीन एप्पल अवार्ड? एक ऑर्गेनाइजेशन है द ग्रीन के नाम से, और ये पूरी दुनिया में जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स होती हैं उन्हें अवार्ड देती है।
लेकिन इंडिया में अभी तक भी इन्होंने किसी बिल्डिंग को या किसी ऐसी साइट को कोई अवार्ड नहीं दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा है कि तेलंगाना की 5 आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स को इन्होंने अपना अवार्ड दिया है। और वो स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? मौज़म जही मार्केट, दूसरा है दुर्गम चिरुवु केबल ब्रिज, फिर आता है BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग जो है इनकी, और उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ऑफ तेलंगाना पुलिस, और लास्ट आता है यदाद्री टेम्पल। ये 5 आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं तेलंगाना के जिन्हें ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है। इन विच स्टेट वॉज कंट्रीज फर्स्ट टॉय ट्रेन टू रन ऑन CNG इनॉग्रेटेड? अभी हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि CNG से चलने वाली इंडिया की पहली टॉय ट्रेन है, उसे इनॉग्रेट किया गया है। और इसकी कैपेसिटी करीब 150 पैसेंजर्स की होगी और 2.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये घुमा के लेके आएगी। विच पावर जनरेशन कंपनी हैज़ सिक्योर्ड द 433rd रैंक इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द ग्लोबल 2000? अभी लास्ट वीडियो में ही मैंने ग्लोबल 2000 लिस्ट के बारे में बताया था, जिसमें इंडिया की जो नंबर 1 पे इंडिया की कंपनी है वो 45th रैंक पर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उसमें ही NTPC जो इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है, वो लास्ट ईयर 485 रैंक लेकर आई थी और एक साल के अंदर ही 52 पोजीशंस की मैसिव जंप लगाई है और 433rd रैंक आई है NTPC की इस साल। RBI has decided to allow banks abroad to issue which type of cards? RBI ने अभी रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड को अलाउ कर दिया है कि वो बाहर भी इशू किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही हैं अपनी करेंसी के साथ ही। इंडियन रुपी को उन्होंने अलाउ कर दिया है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि इंडियन कोई बाहर दूसरे देश में जाता है तो उन्हें करेंसी एक्सचेंज ना करनी पड़े, वो इस कार्ड को यूज़ करके अपनी पेमेंट कर सकें, ईजी टू एक्सेसिबल हो। और ऐसा करने से जो इंडियन कार्ड्स हैं उनकी एक तरह से रीच भी बढ़ेगी इंटरनेशनली। फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस एंड डॉक्टर ऑन व्हील एम्बुलेंस सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू? अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर हैं जो हमारे जितेंद्र सिंह, उन्होंने कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जम्मू के इस सर्विस को हरी झंडी दिखाई है। और ये प्राइम मिनिस्टर के डिजिटल हेल्थ मिशन के ऊपर बेस है। इससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर जितने भी फार फ्लंग्स एरिया हैं, जो भी सारे हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो तो आप एक कॉल करके इस एम्बुलेंस को बुला सकते हैं और इस एम्बुलेंस के माध्यम से ही जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, आप उनसे कनेक्ट होकर अपना इलाज करवा सकते हैं। सर्ब बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियन रुपी अकाउंट्स फॉर इंडिविजुअल्स इन विच कंट्री? अगर आपने इस बैंक का नाम सुना है तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। सर्ब बैंक रशिया का एक सबसे बड़े बैंकों में से एक है। इन्होंने अब अलाउंस दे दिए कि आप उस बैंक में इंडियन रुपी से अकाउंट खोल सकते हैं। इससे पहले उन्होंने चाइना के युआन से और UAE के दिरहम से अकाउंट खोलने के लिए पहले से अलाउंस दे रखी थी और अब उन्होंने इंडियन रुपी को भी अलाउ कर दिया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम स्टार्टेड इन कर्नाटका? कर्नाटका में अभी इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस आ गई वहाँ पर और उन्होंने बोला था कि हम आ जाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। अब ये उनकी एक योजना है गृह ज्योति योजना, जिसमें वो 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे और अभी तक 51 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस स्कीम में रजिस्टर भी कर दिया है। बाकी जो बच रहे हैं वो भी कर देंगे धीरे धीरे। फ्री की बिजली किसे बुरी लगती है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल फुटबॉलर टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेस? 200 मैच लगातार खेलने वाले जो मेल फुटबॉलर हैं वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आ रहा है आजकल कि कंसेक्यूटिव 100 टेस्ट मैचेस खेलने वाला प्लेयर कौन बना है अभी? वो बने हैं नेथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, और ये छठे प्लेयर बने हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच लगातार खेले हैं। वैसे इनसे पहले 4-5 जने और हैं। ब्रैंडन मैकलम खेल चुके हैं, सुनील गावस्कर खेल चुके हैं, एलिस्टर कुक खेल चुके हैं। ये छठे प्लेयर बने हैं जिसने लगातार कंसेक्यूटिवली 100 टेस्ट मैच खेले हैं। ओके गाइस, तो ये थे आपके जून महीने के करंट अफेयर्स का चौथा और आखिरी पार्ट। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत दी है मैंने सबकी जितनी ज़रूरी थी। बाकी जो पार्ट्स आए हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा।
and I'll see you in the next class.